बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ढाका में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के खिलाफ नफरत का एपिसेंटर बनता जा रहा है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए तो मंदिरों को निशाना बनाया गया। ऐसे में लोगों ने सवाल उठाया कि भारत सरकार चुप क्यों है, प्रधानमंत्री मोदी किसका इंतजार कर रहे हैं, भारत बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं कर रहा और किन हालात में वो हमला करने पर मजबूर हो सकता है। आज की सबसे बड़ी बहस यही है। जनता सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन की उम्मीद कर रही है। मोदी हमेशा कहते हैं कि भारत पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। 2016 और 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दिखाती हैं कि जो भी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, भारत उसके खिलाफ कदम उठाने में देरी नहीं करेगा। जनता देख रही है कि जो हिंदुओं पर हमला करेगा उसे जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भारत सिर्फ बयान देगा या कुछ और करेगा। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून और डिप्लोमेसी की बड़ी भूमिका आती है। कोई भी देश सीधे दूसरे देश में हमला नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 यूएन चार्टर के अनुसार दूसरे देश की सीमा के खिलाफ एग्रेशन गैर कानूनी है। अगर हिंदू अल्पसंख्यक लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो भारत इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक प्रेशर और यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडीज के तहत उठा सकता है। इंडिया आमतौर पर पहले चेतावनी देता है, जैसे हाई लेवल डिप्लोमेटिक नोट्स, विदेश मंत्रालय के बयान, बांग्लादेश हाई कमिश्नर को बुलाना। ये कदम लीगल तौर पर सुरक्षित हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मॉरल हाई ग्राउंड बनाते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, वीजा सस्पेंशंस या सिलेक्टिव एड रिडक्शन भी लीगल और नॉन मिलिट्री तरीके हैं प्रेशर डालने के लिए। अगर डिप्लोमेटिक मेजर्स काम नहीं करते तो भारत मजबूरी में कदम उठा सकता है। इंटरनेशनल लॉ में यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के तहत देश को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन ये तभी लागू होगा जब भारत के नागरिकों या टेरिटरी को खतरा हो। इतिहास बताता है कि भारत का अप्रोच फेज्ड एस्केलेशन वाला होता है। डिप्लोमेटिक वार्निंग, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर, लिमिटेड मिलिट्री पॉस्चरिंग। वहीं एक्सट्रीम सिचुएशन में देश सिर्फ टारगेटेड एरियाज पर स्ट्राइक कर सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ टारगेट जगहों पर हमला किया जा सकता है। इसमें दोनों देश पूरी तरह खुलकर जंग नहीं करते, लेकिन इंडिया को इन तीन चीजों को बेहद ध्यान रखना होगा। यूएन और नेबरिंग कंट्रीज का रिएक्शन, एशियान और सार्क रिलेशंस, ग्लोबल मीडिया कवरेज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। हर स्टेप केयरफुली कैलकुलेटेड होगा ताकि इंडिया इंटरनेशनल लॉ का पालन हो और मॉरल हाई ग्राउंड ना खोए। इंटरनल पॉलिटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदू वोटर्स और जनता की भावना मोदी गवर्नमेंट को प्रेशर देती है। अगर हिंसा नहीं रुकी तो सवाल ये नहीं रहेगा कि भारत क्या कर सकता है, सवाल ये होगा कि भारत अब तक रुका क्यों है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को सिर्फ डिप्लोमेटिक वार्निंग्स देना चाहिए या जरूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.